नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, एक ऐसी कंपनी है जिसमें सर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी तगड़ी वाली खरीदारी की है सर। मतलब सब लोग उसी कंपनी के अंदर खरीदने की कोशिश करें, तो मैंने सोचा कि इस खबर के बारे में सर आपको बताऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई ज़्यादा खरीदारी करता है किसी कंपनी में, तो इसके बारे में जानकारी लेके रखना चाहिए। आप ये देखिए सर यहाँ पर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बताया जा रहा है कि भाई ये जो ब्लॉक डील हुआ है ना, इसमें सब बताया जा रहा है कि ये जो गोल्डमैन सैक्स है ना सर, और मॉर्गन स्टैनली एंड अदर्स, तो और भी लोग हैं सर। तो दो लोगों का तो यहाँ पर नाम बताया गया सर, ठीक है, ये दो लोगों का तो नाम बताया गया, और अदर्स भी हैं सर जिन्होंने लगभग 50.5 लाख शेयर्स अक्वायर किए हैं सर, खरीदे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये गोल्डमैन सैक्स है कौन और मॉर्गन स्टैनली है कौन। पहले ये तो जान लो। अभी सपोज मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं कि अंबानी ने किसी कंपनी में ख़रीदा, तो सभी लोग कूद पड़ते हैं भाई, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़े प्लेयर हैं भाई। और यहाँ पर देखिए, जो गोल्डमैन सैक्स है और ये जो मॉर्गन स्टैनली है ना सर, ये है कौन। ये दोनों अगर देखेंगे, बोथ अगर आप देखोगे तो मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स है सर। ये लोग इन्वेस्टर, यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक आपको बताया जा रहा है, और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है सर। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। अब आप सोचो, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ये कंपनी दूसरों को बताती है, करती है, तो और ये कंपनी बड़े लेवल में खुद भी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करती है सर। और ये पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए कंपनी काम करती है। इसीलिए ये लोग बोला जा रहा है कि देखो भाई साहब, हम लोग जो हैं दे आर मेजर प्लेयर, आपको बताया जा रहा है सर, इन द ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री, पूरे इंडस्ट्री में ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ सर्विस बताया जा रहा है। तो ये सर पूरे इंडस्ट्री में सर ग्लोबल बहुत बड़े लेवल में काम काज करते हैं सर यहाँ पर। और बहुत सारे तरीके के भी सर ये लोग सर्विस वगैरह देते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको बताया जाता है, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपको बताया जाता है सर, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए सर ये लोग सारी चीज़ें बताते हैं। अब आप सोच रहे हो ये कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं सर यहाँ पर। गोल्डमैन सैक्स के बारे में आप चाहो तो पूरी जानकारी दे सकता हूँ, और मॉर्गन स्टैनली के बारे में, लेकिन बस थोड़ी सी जानकारी ये रखिए कि ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सर एक्सपर्ट से भी 2 कदम आगे रहते हैं। याद रखिएगा, एक्सपर्ट से भी 2 कदम आगे रहते हैं सर ये लोग। और इन लोगों ने क्या किया है सर, इन लोगों ने सर खरीदारी किया है कुछ कंपनियों में 5.5 लाख शेयर सर, सॉरी 50.5 लाख शेयर। मॉर्गन स्टैनली कंपनी का नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सर। उस कंपनी का नाम है सर, यहाँ देख सकते हो, पीबी फिनटेक लिमिटेड सर। इस कंपनी में इन्होंने खरीदा है सर, और इन्होंने जो वैल्यू खरीदा है वो भी लगभग आज के डेट में करंट प्राइस के आजू बाजू खरीदा है सर। आप देखिए, ये जो पीबी फिनटेक कंपनी है, इसने पिछले 1 सालों में सर लगभग 32% तक का रिटर्न निकाल के दिया। पिछले 5 सालों में लगभग सर, पहले तो ये गिरा हुआ था, अगर आप देखेंगे तो पहले तो ये गिरा था, जब आया था, जब ये मार्केट में आया था, तो सर इसने 50% के 60% के आजू बाजू गिरावट दिखाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसने लगभग जो है नीचे से ऊपर 400% तक का रिकवरी भी दिखाया सर। तो ये स्मार्ट लोग होते हैं सर, बहुत स्मार्ट होते हैं ये लोग। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट पोजीशन में बोला जा रहा है कि जो पॉलिसी बाजार है ना सर, पॉलिसी बाजार, ये कंपनी 93% मार्केट शेयर रखती है सर, 93%। इसके सामने सर कोई नहीं टिक पाया है सर। इंडिया का ऑनलाइन इंश्योरेंस में सर बताया जा रहा है, ठीक है, और एग्रीगेट मार्केट आपको बताया जा रहा है, 52.6 यहाँ देख सकते हो मिलियन पॉलिसीज इन्होंने बेच दी हैं। 20.6 मिलियन यहाँ देख सकते हो सर कस्टमर, यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है सर सर्व इन्होंने कर रखा है। Q4 2025 में बताया जा रहा है लोन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर जहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं जनरेटेड 7030 करोड़, यहाँ देख सकते हो सर प्रीमियम, इतने बड़े लेवल में 7000 करोड़ का तो सर इन्होंने प्रीमियम में जुटा लिया। बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो, इट हैज़ 51 इंश्योरेंस पार्टनर्स देखने को मिल रहे हैं, 90.2% कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट यहाँ पर देखने को मिला है सर। सारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं, और इनके बहुत सारे पार्टनर्स भी हैं सर। अब लोग बोलेंगे भाई उनके बारे में क्यों बता रहे हो। नहीं सर, उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जो पीवी फिनटेक कंपनी है ना सर, पीवी फिनटेक सर, वो बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो, वो जो पॉलिसी बाजार यहाँ देख सकते हो, और जो पैसा बाजार जो कंपनी है ना सर, पेरेंट कंपनी ऑफ आपको देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। तो पेरेंट कंपनी, चिल्ड्रन कंपनी है सर, ये लोग आपस में है सर। प्रोवाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस एंड लोन प्रोडक्ट सर, इंश्योरेंस तो ये लोग देते हैं, उसमें तो किंग बन के बैठे हैं सर। लेकिन अभी ये लोग बोलते हैं कि देखो भाई साहब, अब हम यहाँ पर जो है इंश्योरेंस के साथ साथ सर हम लोन वगैरह भी देना स्टार्ट कर देंगे सर। ये लोग बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों सर। इनोवेशंस भी, नए नए प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करते रहते हैं इंश्योरेंस में किसी तरीके से सर। और काफ़ी अच्छे सर कस्टमर को लगभग सेटिस्फाई रखते हैं कि भाई कस्टमर को जो चाहिए, जिस तरीके का, जिस कस्टमाइज लेवल में सर प्रोडक्ट चाहिए, वही चीज़ उनको देने की कोशिश करते हैं सर, और बड़े लेवल में ये कंपनी काम करती है। तो आखिर तो क्या हुआ भाई इसमें, इसमें हुआ क्या सर कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सभी खरीद रहे हैं सर।
तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल आपको देखने को मिला जो कि कॉन्फिडेंस देता है कंपनी को सर। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट जन, हाँ तो भाई रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू इससे पूछना ही मत सर, पूछो क्यों, क्योंकि सर इन्होंने जिनको पॉलिसी बेचा है उनको तो मंथली 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 उनको तो पैसे देने ही ना, भरने ही है ना सर। एक बार आपको पॉलिसी दे दिया गया इंश्योरेंस कि भाई ये आपका मान लीजिए इंश्योरेंस है, तो आपको देना ही पड़ेगा ना सर, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, आपको तो सर पैसे देते रहना है। 10 साल 20 साल बाद ना वो आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर वो आपने जिस टाइप का इंश्योरेंस करवाया होगा, डेथ वगैरह या कुछ भी होगा उसके लिए, तो अब क्या है कि सर आपको ही पैसे भरना है, कंपनी आपको उसके बदले क्या दे रही है, कुछ नहीं। इन केस अगर आपको कुछ होता है तब तो सर कंपनी तब सोचेगी ना, अभी तो इस सारा पैसा कंपनी के पास आ रहा है, तो रेवेन्यू का तो भंडार है सर, गोडाउन है कंपनी के पास सर, प्रॉफिट ग्रोथ तो कंपनी के पास रहेगा ही रहेगा सर। ठीक है, और काफ़ी बड़े लेवल में बिजनेस स्केल भी कर रही है सर, डोमिनेट कर रहा है सर मार्केट को, मार्केट शेयर पे यहाँ देख सकते हो, गिव देम यहाँ देख सकते हो लीडरशिप पोजीशन सर। ऑनलाइन इंश्योरेंस में सर ये कंपनी मात्र एक ऐसा है जो कि लगभग मार्केट को डोमिनेट करता है बड़े लेवल में सर, सोच लीजिए। और इसी के चक्कर में अगर आप देखोगे तो लगभग मोर इन्वेस्टर्स सपोर्ट करते हैं, स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लोग जो है ना सर, पेरेंट चिल्ड्रेन कंपनी है। पॉलिसी बाजार जो है ना सर, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है सर इंश्योरेंस के मामले में, और इन जितने भी आप लोगों ने देखा होगा इनके पार्टनर या इनके पेरेंट्स या चिल्ड्रेन कंपनीज है। रिजर्व देखोगे कंपनी के पास 6,300 करोड़ का रिजर्व है, मतलब कभी देखा आप लोगों ने कंपनी को पैसे की कमी है? हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है सर, कंपनी को बिल्कुल टेंशन नहीं है पैसे का। क्वार्टरली भी अगर आप देखोगे तो हर बार, क्वार्टरली छोड़िए ईयरली देख लीजिए सर, कहाँ पहले कंपनी 300 करोड़, 500 करोड़, 770 करोड़, 800, 1000, मतलब सर आप देखेंगे तो 5000 करोड़ पर ये कंपनी आ चुकी है। जो कंपनी सर 300 करोड़ के आजू बाजू काम कर रही थी, आज वो कंपनी 5000 करोड़ का, जो भी मतलब इंश्योरेंस वगैरह है कुछ भी है, लेकिन प्रोडक्ट ये कंपनी बेच दे रही है सर। पहले ये कंपनी लॉस में इस वजह से रहती थी क्योंकि सर एजेंट वगैरह इनको जोड़ना पड़ता है, सामने वाले को ऑफर देना पड़ता है, बेनिफिट देना पड़ता है, इनको बुलाना पड़ता है कि देखो भाई तुम ऑफलाइन जाओगे खरीदने के लिए तो तुम्हें 100 रुपये का चीज़ जो है तुम्हें 110 रुपये में देंगे, और मैं तुम्हें दे दूंगा भाई इसको 100 रुपये में ही। तो कंपनी को पहले सर अपना कैश बर्न करना पड़ता है सर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब जो कंपनी है ना सर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है, देख लीजिए लॉस 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 लॉस, अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। और ये लॉस क्यों होता है आपको पता करना है सर, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करती है कस्टमर को अक्वायर करने में सर। अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब ऐड चलाती है सर, तो वहाँ पर बहुत खर्चा होता है सर। सामने में किसी को पार्टनर बनाया तो सर उनको भी तो सैलरी देना पड़ता है ना सर। हाँ, बहुत खर्चे होते हैं सर। उसके बाद अगर आपके एक बार जुड़ गए कस्टमर, अभी मान लीजिए कि 1000 कस्टमर आपने जोड़ लिए सर, तो ये 1000 कस्टमर से आपको पैसा आना ही आना है सर। अब कस्टमर ने आपने अपना कस्टमर इंक्रीज़ कर लिया, 1500 कर लिया, तो अब आपको और ज़्यादा इनकम होगा सर। तो इस तरीके से सर ये बड़े लेवल में कंपनी काम कर रहे हैं, और आज के डेट में सर इस कंपनी में काफ़ी बड़ी जो है खरीदारी देखने को मिली है सर, इस वजह से मैंने आपको अपडेट किया। पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार इन्हीं का पार्ट है सर। तो इतनी तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है 1800 के बाजू में सर। ठीक है, 1800 के बाजू में सर इतनी तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है, अच्छा खासा जो है सर बड़े बड़े लोगों ने खरीदा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। देखिए चलेगा तो बहुत स्लो, बहुत 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 स्लो, लेकिन चलता हुआ नजर आएगा सर। बड़ी कंपनी है तो धीरे धीरे चलती है, और छोटी कंपनी है तो ज़्यादा तेज़ चलती है। लेकिन सर जो भी है मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने ध्यान में रखिए सर, चीज़ अच्छी है तो सोचा मैं आपको बता दूँ, समझा दूँ, दिखा दूँ सर, बाकी आपकी मर्ज़ी रहेगी।